क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ भूतिया कहानियां हमें इतना क्यों डराती हैं? आज हम दो बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानियों की चीर-फाड़ करने वाले हैं, ये पता लगाने के लिए कि वो कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी बनावट है जो उन्हें इतना खौफनाक बना देती है। तो चलिए इन कहानियों की गहराइयों में उतरते हैं। हम 4 हिस्सों में इसे समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि डर का मंच कैसे तैयार होता है। फिर अतीत की उन गूंजों को सुनेंगे जो इस डर को जन्म देती हैं। उसके बाद देखेंगे उस टकराव की रात को। और आखिर में समझेंगे कि इन रूहों को इंसाफ कैसे मिलता है। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, डर का मंच। देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर स्टोरी के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक शापित जगह और एक ऐसा इंसान जिसे आने वाले खतरे का कोई अंदाजा ना हो। और हमारी दोनों कहानियों में ये जगहें कितनी अलग है, जरा देखिए। एक तरफ है बंगला नंबर 36। नाम से ही लगता है सुनसान, वीरान, दीवारों पर कालिख पुती हुई। एक ऐसी जगह जहां आग लगने की वजह से एक भयानक हादसा हुआ था, मतलब देखते ही डर लग जाए। और दूसरी तरफ है शादी वाला गांव, जो ऊपर से तो जगमगा रहा है, हर दरवाजे पर दिया जल रहा है, लेकिन इस रोशनी के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा, एक बहुत बड़ा खतरा छिपा है। अब इन जगहों पर कौन आता है? हमारे दो किरदार, शुभम और प्रेरणा। दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों ही बाहरी हैं, उस जगह के लिए नए हैं। शुभम 28 साल का एक सिविल इंजीनियर अपनी नई नौकरी के लिए उस बंगले में आता है, और प्रेरणा एक नई नवेली दुल्हन शादी करके उस गांव में आती है। दोनों को ही जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, अतीत की गूंज। क्योंकि सच तो यह है कि असली डर भूत से नहीं, बल्कि उस कहानी से लगता है, उस दर्द से लगता है जिसने उस रूह को बनाया। तो चलिए इस डर के पीछे की वजह को जानते हैं। देखिए, एक बात तो तय है, कोई भी रूह या आत्मा बिना वजह परेशान नहीं करती। उसका गुस्सा, उसका दर्द हमेशा जिंदगी में मिली किसी नाइंसाफी की वजह से होता है। अक्सर ये धोखा या किसी अपने का दिया हुआ जख्म होता है। और हमारी कहानियों में ये दो आत्माएं इसी की मिसाल हैं। एक है स्टीफन, एक बच्चा जिसे उसके ही माँ बाप ने नजरअंदाज किया, अकेला छोड़ दिया, तो उसकी रूह में अकेलापन और डर बसा है। और दूसरी तरफ है गंगा, जिसे प्यार में धोखा मिला, उसके प्रेमी और ससुराल वालों ने उसे मार डाला, तो उसकी रूह में प्यार के साथ साथ विश्वासघात का जहर भी है। आखिर मेरा कसूर क्या था? स्टीफन का ये सवाल रूह कंपा देता है ना? एक मासूम बच्चे की आवाज है जिसे ये तक नहीं पता कि उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ। उसकी कहानी सच में बहुत दर्दनाक है। पिता घर छोड़कर चले गए, माँ शराबी थी और अपनी सारी मुसीबतों का जिम्मेदार अपने ही बेटे को मानती थी। और सोचिए, एक दिन उसी माँ ने उसे घर के अंदर बंद किया और घर को आग लगा दी। वो बच्चा अंदर अकेला चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। और जहां स्टीफन के मन में एक सवाल था, वहीं गंगा के मन में एक वादा है, एक खौफनाक वादा। चैन से मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी। यहां कोई सवाल नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ और सिर्फ बदला है। तो आखिर गंगा के साथ हुआ क्या था? ये कहानी शुरू होती है प्यार से। गंगा को समीर से प्यार हुआ और वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन फिर शुरू हुआ धोखे का खेल। समाज में बदनामी से बचने के लिए समीर के घरवालों ने एक झूठी शादी का नाटक किया, और जब गंगा 8 महीने की प्रेग्नेंट थी तो समीर की मां ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। और ये काफी नहीं था, पूरे परिवार ने मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। तो अब तक हमने मंच देख लिया और रूह के पीछे का दर्द भी समझ लिया। अब आता है वो पल, टकराव की रात, जब जिंदा लोगों की दुनिया का सामना मुर्दा रूहों की दुनिया से होता है। लेकिन यहां भी दोनों आत्माओं का तरीका बिल्कुल अलग है। एक आत्मा स्टीफन बस अपनी कहानी सुनाना चाहती है, एक तरह से जांच पड़ताल का मौका चाहती है। वहीं दूसरी आत्मा गंगा सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहती है। तो देखते हैं स्टीफन के साथ क्या होता है। घोस्ट हंटर देव उस कमरे में जाता है। स्टीफन की आत्मा उस पर हमला करती है, चीजें फेंकती है, लेकिन देव अपने एक जादुई लॉकेट फैंटम कॉर्ड का इस्तेमाल करता है। इस लॉकेट की ताकत से वो स्टीफन की आत्मा को काबू में कर लेता है, उसे हिप्नोटाइज कर देता है, ताकि वो उससे बात कर सके, उसकी कहानी सुन सके। और गंगा का बदला वो बिल्कुल अलग है। यहां कोई बातचीत नहीं है, सिर्फ हिसाब बराबर होता है। गंगा की मां काले जादू से उसकी आत्मा को नई दुल्हन प्रेरणा के जिस्म में डाल देती है। और फिर शुरू होता है मौत का खेल।
सबसे पहले समीर, जिसका सिर डाइनिंग टेबल पर पटक पटक कर मार दिया जाता है। फिर आशा, जिसकी गर्दन एक झटके में तोड़ दी जाती है। और आखिर में विनोद, जिस पर पवित्र सिंदूर तक का कोई असर नहीं होता। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, रूह का इंसाफ। इतना सब होने के बाद क्या इन रूहों को वो मिलता है जो वो चाहती थीं? क्या एक भूतिया कहानी का अंत वाकई इंसाफ होता है? दोनों कहानियों में इंसाफ का मतलब बिल्कुल अलग है। स्टीफन को मिलती है मुक्ति, उसकी कहानी को सुना जाता है, समझा जाता है। कुछ अजनबी लोग मिलकर उसे इज्जत से दफनाते हैं और उसकी रूह को शांति मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ गंगा को मिलता है बदला। वो अपने कातलों को तड़पा तड़पा कर मारती है। उसकी रूह को आज़ादी तब मिलती है जब वो सबका हिसाब बराबर कर देती है। लेकिन एक धागा है जो इन दोनों कहानियों को जोड़ता है, और वो है इंसाफ की तड़प। चाहे रास्ता कोई भी हो, मुक्ति का या बदले का, दोनों ही रूहें सिर्फ इंसाफ चाहती थीं। उस नाइंसाफी का हिसाब जो उन लोगों ने किया जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। तो यहाँ एक सवाल सोचने पे मजबूर करता है, क्या इन कहानियों में वाकई इंसाफ हुआ, या ये बस एक और दर्दनाक अंत है? क्या खून का बदला लेने से सच में इंसाफ मिल जाता है, या इससे बस दर्द का एक नया सिलसिला शुरू होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।